चले गए। मम्मी दादी दादा सब रोते हैं, तुम कहाँ गए। लौटाएंगे आप, पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए। मम्मी दादी। कैसे हो आप सब। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में लगाया है ये कौन है। तो ये मेरी छोटी बहन के बेटे हैं दोनों, और जो बीच में दिखाई गया है उस मतलब कि टिकटॉक में मेरी सिस्टर और मेरे सिस्टर के हस्बैंड भी थे। तो स्टार्टिंग में क्यों लगाया है मैंने ये मैं आपको रीज़न आगे बताऊंगी। तो ये मेरी सिस्टर का ही टिकटॉक है जो कि मैंने स्टार्टिंग में लगाया है अपनी वीडियो में, क्योंकि मैं आज रीज़न बताने वाली हूँ कि मैंने अपना चैनल क्यों बनाया था। आज मैं अपनी वीडियो में यही बात करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वो भी आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ में। तो हाँ, मेरा मोनेटाइज ऑन हो गया है। आज मॉर्निंग में ही मुझे मेल आई है। आज क्या है, वेडनेसडे, बुधवार। तो आज मॉर्निंग में ही मुझे मेल मिली थी। नाइट में आई होगी लेकिन मैंने मॉर्निंग में उठ के देखा है 7:30 बजे। तो इस चीज़ का मैं इंतज़ार बहुत कर रही थी, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन मैं सोच रही थी जब मेरा मोनेटाइज ऑन होएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन जैसे ही मुझे सुबह पता लगा है ना, तो मुझे अच्छा ज़रूर लगा है। और मुझे ये भी लगा कि हाँ मैं कुछ कर पाऊंगी। लेकिन जो खुशी होती है ना, बिल्कुल खुशी, वो मुझे खुशी नहीं हुई है, एकदम से मुझे रोना आया है। ये मैं खुद नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आपके आपके कारण ही ये सब संभव हो पाया है, नहीं तो नहीं हो पाता। आप सबने मुझे बहुत पसंद किया है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज मैं अपनी वीडियो में रीज़न बताने वाली हूँ कि मैंने किस कारण अपना चैनल बनाया है। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन उस टाइम तक मैंने कुछ और सोच रखा था कि मैं कुछ और रीज़न था मेरा बनाने का। लेकिन आज मेरा रीज़न कुछ और है, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा रीज़न था ये कि जो मेरी सिस्टर है, गाने से तो समझ ही गई है, जो मेरी छोटी सिस्टर है उसके हस्बैंड 1.5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। हो नहीं गई थी मतलब किसी ने कर दिया था। तो तो एक बेटा उनका पहले ही था, एक उसके बाद हुआ था जब खत्म हो गई थी, मतलब कि उसके बाद हुआ था। तो एक उसके खत्म होने के बाद हुआ था 1 मंथ बाद, जब उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। तो मतलब कि पूरा टाइम था उनको। तो 1 महीने के बाद हुआ था उनको बेबी, मतलब कि दोनों बेटे ही हैं उनके पास। तो छोटी सिस्टर है, और हमारा रिश्ता बहनों बहनों की तरह नहीं है। हमारा रिश्ता ऐसा है, हम बहनें हैं जो माँ बेटी की तरह, जैसे हमारी बड़ी बहन होती है ना, मेरी बड़ी बहन है, वो मुझे माँ की तरह ट्रीट करती है। मैं अपनी छोटी बहन को भी माँ की तरह ही, मतलब कि अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करती हूँ। हम बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो जब मैं एक्सपायर हुए थे तो मुझे इस चैनल के बारे में कुछ नहीं पता था कि हम लाइव भी शेयर कर सकते हैं अपने चैनल पे, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, और हम भी कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ करूँ उसकी हेल्प, क्योंकि वो मजबूर हो गई है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगी। और जब कहते हैं ना सर से अपना पति का साया उठ जाता है, तो औरत को कुछ ना कुछ करना जरूर पड़ता है। और मैं बहुत मजबूर थी। मैं सोचती थी क्या करूँ, क्या इसको रास्ता दिखाऊं। शादी करने के लिए वो रेडी नहीं थी कहीं भी। और मतलब ससुराल में रहती है, सास ससुर है, उसके देवर हैं और उसके दोनों बच्चे हैं। वो सास ससुर में रहती है, उनके साथ में सब जॉइंट फैमिली है। तो मैंने उसको बताया, बड़ी सिस्टर को बताया मैंने कि ऐसे ऐसे चैनल पे मुझे पता लगा कि यहाँ पे भी पैसे कमाए जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हम घर पे बैठ के कुछ कर सकते हैं। मैं हमेशा यही रास्ता ढूंढती थी, घर पे बैठ के कुछ काम मिल जाए। तो मैंने उसको बोला है, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो मैं करती हूँ पहले, जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी मैं फिर तेरा चैनल बनवा दूंगी। तो उस टाइम पे तो उसने हाँ या ना कुछ नहीं किया। तो मैंने कि चलो मैं बना लेती हूँ, मैंने तुरंत से चैनल बना लिया। तो उस टाइम पर तक तो यही था कि मैं चैनल बनाऊंगी, और अपना जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी तो अपनी सिस्टर का बनवाऊंगी, छोटी का। लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा मेहनत है, कितनी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। अब तक जाके मुझे पता लगा है। तो अब मेरा डिसीजन चेंज हो गया। अब मैं नहीं चाहती कि मैं उसका चैनल बनवाऊँ।
उसका चैनल खुलवाऊं, क्योंकि बहुत मेहनत है। अब उसको माँ बाप बन के खुद अपने बच्चों को पालेगी, और इसमें इतना मेहनत लगती है, चैनल में वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वो नहीं कर पाएगी। और वो वैसे भी जॉइंट फैमिली में है, मैं तो अलग रहती हूँ, कोई मिल के है नहीं, बच्चे हैं, पति है, तो मैं थोड़ा काम छोड़ के भी कर लेती हूँ। लेकिन जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, सास ससुर वगैरह सब होते हैं, तो नहीं कर पाते। और ये भी डर रहता है कि इसके सास ससुर परमिशन देंगे नहीं देंगे, ये भी नहीं पता है। तो अब मैंने इसको बहुत फोर्स किया कि मैंने कि तू बना ले चैनल, तू बना ले, तेरा चल जाएगा, मेरा चले या ना चले, तेरा चल जाएगा, मैं गारंटी लेती हूँ। मैंने बहुत उसको बोला है, लेकिन अब मैं उसको खुद मना करूंगी, यदि वो चाहेगी भी। अब मैं उसको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि तुम चैनल बनाओ, क्योंकि बहुत मेहनत है यार। वो अपने बच्चों को पाल ले अच्छे से, वो ही उसके लिए काफ़ी है। तो आज मेरा डिसीजन ये था। अब मैंने ये सोच रखा कि मैं उसको चैनल नहीं बनवाऊंगी, मैं खुद उसके बच्चों के लिए करूंगी। वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, लिखाएगी, परवरिश करेगी, अपनी सास ससुर के बीच में रहेंगी। हालांकि उसके सास ससुर अभी उसका खर्चा उठा रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, बच्चों को भी, इसको भी। लेकिन आने वाले कल के बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में पापा तो नहीं है, लेकिन उसके आने वाले कल के बारे में तो हम ही सोचना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, हम ही करेंगे। अब ये है, अब ये भी पता है विधवा की लाइफ कैसी होती है। मैं ये भी सोचती हूँ कि उसे बाहर जाके कुछ ना करना पड़े, जिंदगी में कुछ भी ना करने पड़े। क्योंकि जब विधवा कुछ निकलती है ना, बाहर निकलती है, चाहे वो कितनी भी साफ हो, लेकिन समाज उस पर उंगलियां जरूर उठाता है। ये बात बिल्कुल सच है। तो मैंने यही सोच के, अब मैंने सिर्फ ये सोचा है कि मैंने जो ये चैनल खोला हुआ है, पहले तो मैंने कुछ और सोचा था कि अपने बच्चों के लिए करा है। मैं खुल के नहीं बताती थी कि हाँ मैंने ऐसे अपनी सिस्टर के लिए बना है। ऐसा वही लोग जानते हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे साथ कॉन्टैक्ट में जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है कि मैंने चैनल क्यों बनाया हुआ है। लेकिन बहुत को नहीं पता, जो कॉन्टैक्ट में नहीं है उनको नहीं पता। तो आज मैं सब कुछ खुल के बताने वाली हूँ कि मैंने इन 2 बच्चे हैं, ये भी मेरे ही हैं, तो मैंने इन सब अपने बच्चों के लिए केवल ये चैनल बनाया है। मैं चाहती हूँ, पहले तो मैंने अब तक सिस्टर के लिए बनाया था कि मैं सक्सेस होकर अपनी सिस्टर का बनाऊंगी, हम दोनों ही चैनल बनाएंगे। लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि उसका बनवाऊं। तो अब मैं तो किसी ने मुझे ये बोला है कि सब ये भी तो बोलेंगे कि तूने हमेशा बोलती है अपनी सिस्टर के लिए बनाती है चैनल, तो तुम कमा के उनको थोड़ी ना दोगे। किसी ने मुझे बोला था, तो मतलब कि सब ऑप्शन उठाएंगे। लेकिन मैंने उससे पहले भी ये सोच रखा था, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मैं ये चैनल जो भी मैं इससे कमाऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए होगा। चाहे मेरे ये 2 बच्चे हो, चाहे मेरी सिस्टर के 2 बच्चे हो, जो भी मैं इस यूट्यूब से कमाऊंगी अपने इन दोनों बच्चों के लिए, आधा मेरे इन बच्चों के लिए है, आधा मेरे उन बच्चों के लिए है। मैं इनमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए, हाथ जोड़ के, क्योंकि जब तक मेरे व्यू 1K से अधिक नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। जो मेरे व्यू अभी तक है, मोनोटाइज का कोई फायदा नहीं है जब तक हमारे पास व्यू नहीं होंगे। और व्यू सिर्फ हमें आपकी वीडियो शेयर करने से ही मिलेंगे। प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे आप पे बहुत भरोसा है कि आप ज़रूर क्या, ताकि प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए। ये बात मेरी सिस्टर भी कोई नहीं जानता, मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बता रखा कि मैंने अपना चैनल, अब सिर्फ पहले तो मैंने ये सोच रहा था मैं जो भी कमाऊंगी अपनी सिस्टर, जो मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, 2 बेटे हैं जिनकी आपने स्टार्टिंग में टिकटॉक देखी है, मैं इनके लिए जो भी मेरा आएगा मैं इन बच्चों के लिए ही रखूंगी। 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगी। स्टार्टिंग में पहली सैलरी है वो जो मैंने सोच रखा है वो जरूर मैं यूज करूंगी। बाकी का जो मेरा मंथली पेमेंट आएगा वो मैं सिर्फ अपने बच्चों के नाम ही करूंगी, उन दोनों के नाम ही करूंगी। लेकिन फिर मुझे बाद में ये लगा कि कल को मेरे बच्चे भी, जो मेरी दिया डुगू है, ये भी बड़े होंगे, तो मैं चाहती हूँ मेरे उन बच्चों में, इन बच्चों में कोई भेदभाव ना रहे। कल को बड़े होंगे, कल को ये ना कहे कि आपने हमारे लिए नहीं करा। कुछ भी हो, कहते ना देखा नहीं हमने कल क्या होगा। लेकिन मैं कल के बारे में सोच के चल रही हूँ कि मैंने फिर ये सोचा कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे चारों बच्चों के लिए होगा। मैं अपने लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगी, इनमें कुछ नहीं करूंगी, इनके आने वाले कल के लिए जोड़ के रखूंगी। चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे ये, मैं कभी भी उनको किसी चीज की जिंदगी में कमी नहीं होने दूंगी। मैंने ये सोच रखा है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े,
कुछ भी करना पड़े, मैं उन बच्चों को ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। पापा भगवान ने उनसे ले लिया, वो कमी तो मैं कभी पूरी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता, मेरी सिस्टर भी नहीं कर सकती। और पीछे से अभी कुछ दिन पहले जब मेरी तबीयत खराब हुई तो बहुत से ने पूछा था कि मैंने उसमें कुछ बता दिया था कि रोने से मेरी तबीयत खराब हुई। तो मैं ना जब अपनी सिस्टर की टिकटॉक देखती हूँ, उसने अभी चैनल बनाया है, बीच में चैनल बनाया था। जब मैंने उसकी टिकटॉक देख ली तो ये जो टिकटॉक है स्टार्टिंग में ये उसी का है अकाउंट, मतलब कि उसी की आईडी है। तो मैं उसकी ना टिकटॉक देखती थी तो इतना रोना आता था। मैं जब ज़्यादा रोती हूँ ना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे टेंशन, मैं बहुत जल्दी दिल से लगा लेती हूँ बात, दिखाती नहीं हूँ किसी को, लेकिन बहुत दिल से लग जाती है। मैं उसकी टिकटॉक उसने स्टार्टिंग में 4-5 डाली थी, तो मैंने वो 20-30 बार देखी है, तो 20-30 बार ही मैं रोई हूँ। मुझे कितना, मैं अभी भी जो स्टार्टिंग में लगाई हुई ना मैं, इसलिए मैं अपनी गैलरी में ये नहीं छोड़ती। मैं टिकटॉक भी कम देखती हूँ, उसकी बस एक बार देख लेती हूँ, स्टार्टिंग में बहुत देखी है। फिर मुझे लगता है कि यार नहीं कंट्रोल कर पाती, क्या करूँ। ये लगता है कि भगवान ने ऐसा करा क्यों, आखिर हम क्या करें, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। 25 ईयर की है मेरी छोटी सिस्टर, और शादी को भी 2.5 साल हुए थे जब खत्म हो गए थे उसके हस्बैंड। कर दिया था, हो भी नहीं थी, कर दिया था। तो ज़्यादा बातें नहीं करती, बहुत हो गया है बातें, वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या क्या बोला है यहाँ पे, क्या नहीं बोला। जो मेरे दिल में है वो मैंने बोल दिया, बस अब आपके हाथ में है। आप मेरे डेली, मेरी 250-300 मेरे व्यूज हैं डेली के। मैं चाहती हूँ आप सब प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। यदि किसी को मैं बोलूँ भी जाके कि प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, और मेरे नेक्स्ट मंथ जुलाई में मुझे 1 ईयर हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मतलब कि वीडियो वायरल होए, 1K से तो अधिक व्यू होए, क्योंकि मोनेटाइज का कोई फायदा नहीं है। आप सोचोगे कि ऐड आने लगे मेरी वीडियो में, पेमेंट आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मेरा जो व्यू है वो नहीं चलेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे, व्यू नहीं बढ़ेंगे, वीडियो वायरल नहीं होगी, जब तक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो प्लीज़ मेरे लिए नहीं, मेरे इन बच्चों के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। जिसको शेयर नहीं करना आता वो मुझे कमेंट में बता देना कि शेयर कैसे कर रहे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करना भी बता दूंगी। क्योंकि बहुत से होते हैं जिसको शेयर नहीं करना आता, मुझे भी नहीं आता था पहले, जब तक मुझे चैनल नहीं बनाया था मैं कुछ नहीं जानती थी इस चैनल के बारे में, क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे वीडियो डालती है, कुछ नहीं आता था। मैंने सिर्फ यूट्यूब पे आके सीखा है, बहुत मेहनत करी है। बहुत से बंदे जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने बच्चों के लिए किया है। उनके, हर कोई किसी के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, लेकिन मैं अपनी सिस्टर के लिए करूँगी, जो भी करूँगी मैं। हालांकि मैं भी यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, लेकिन कल आने वाले कल में यदि मुझे ज़रूरत पड़े ना, तो मैं अपने बच्चों को पीछे, मेरे लिए सबसे पहले वो है। मेरे बच्चों के सिर पे पापा है, मैं हूँ, सब कुछ हूँ, बहुत है, लेकिन उनके सर पे आज है, कल किसने देखा है, तो मैं उनके कल के लिए सोच रही हूँ। तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। मोनेटाइज होने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा सा टाइम लगा है, वो लगा भी है नहीं भी है, वो मेरी ही कुछ गलत फहमी की वजह से था। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम आई थी मुझे मोनेटाइज होने में, उन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। आज की वीडियो बस इतनी ही रखूंगी क्योंकि काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और अगेन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने बहुत सपोर्ट किया है, आपके सपोर्ट तक ही, आपकी सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। नहीं तो बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, क्या है ये डेली झाड़ू पोछा दिखाते हैं। मैं सबको इग्नोर करती हूँ, मैं आगे भी हंसेंगी, मैं किसी पे ध्यान नहीं दूंगी, मैं किसी का ध्यान नहीं दूंगी। आता है मुझे यार, मुझ पे हंस रहे हैं, वीडियो बना रही है, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि यार मैं कुछ सोच के आई हूँ, मैं भी नहीं जा सकती कहीं कमाने के लिए, मैं भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, और मेरे हस्बैंड की भी इतनी कमाई नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, कल के लिए जोड़ सकूं, मैं अपने बच्चे के लिए या फिर मेरे उन बच्चों के लिए जोड़ सकूं। इतनी कमाई नहीं है, इतनी कमाई है मेरे हस्बैंड की कि हमारा आज चल रहा है, इतनी नहीं है कि कल जोड़ भी ले, इतना नहीं है। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अगेन।